अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना وحبيبنا وشفينا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم علم की दौलत है ऐसी लाजवाब जिसके आगे गंज कारू पाए माल इल्म से इंसान पाता है तमीज इल्म से है आदमी हर दिल अजीज अपने औलाद को तुम बंदाए रहमान बनाओ इन्हें इंसान बनाओ इन्हें इंसान बनाओ साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और ज़ाहिर व बातिन में हताहिर भी बनाओ पहले तो इन्हें यारो हाफिज कुरान बनाओ इन्हें इंसान बनाओ इन्हें इंसान बनाओ। माशाअल्लाह बहुत बेदारी के साथ आप लोग जलसा को सुन रहे हैं। अल्लाह आपके सुनने को कबूल अता फरमाए, मेरे मुतालिक को तज़ा फरमाए। बस 10 से 12 मिनट के लिए आपके सामने हाजिर रहूंगा, उसके बाद अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा, क्योंकि मुसलसल दीन में सफर करना होता है, रात में फिर दूसरी जगह जलसा करना होता है। मौलाना महबूब साहब मज़ाहिर साहब की मोहब्बत ने मुझे यहाँ खींच कर लाया, क्योंकि कल हमारा चतुर्वेदी साहब के साथ जलसा है, उनके साथ मुझे निकलना है। 3 सवाल है, 3 सवाल से पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल तैयार हैं, मुकम्मल बेदार हैं? आप ये इंशाअल्लाह। मेरा पहला सवाल है, अल्लाह के नबी को एक सहाबी ने सलाम किया, नबी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर सहाबी ने क्या कहा? ये मेरा पहला सवाल है। एक सहाबी सो रहे थे, नबी ने खुद नहीं जगाया, नबी ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर कहा, अली इसको उठाओ, नबी ने क्यों नहीं उठाया? ये मेरा दूसरा सवाल है। हाथ पांव नीचे होता है, दिल बीच में होता है, सर ऊपर होता है, इसका क्या मतलब हुआ? ये मेरा आखिरी सवाल है। आप लोग सवालों के जवाब सुनने के लिए मुकम्मल तैयार नहीं है, मुकम्मल बेदार नहीं है? ये इंशाअल्लाह। खैर यही देखना था आप लोग कहाँ हैं, ससुराल में के पिंडाल में हैं। खैर सवालों के जवाब सुनाकर पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा पहला सवाल था, एक सहाबी ने नबी को सलाम किया, नबी ने जवाब नहीं दिया, सहाबी मायूस होकर जा रहे थे। अल्लाह के रसूल ने बुलाया, कहा कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, खफा नहीं हूं। जब तुमने सलाम किया उस वक्त मेरा वजू नहीं था, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी जबान से अल्लाह की बात निकले और मेरा वजू तक ना हो। मेरा दूसरा सवाल था, एक सहाबी सो रहे थे, नबी ने खुद नहीं जगाया, नबी ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर कहा, अली इसको उठाओ, नबी ने खुद क्यों नहीं जगाया? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से की नमाज के बाद सवाल, क्या रसूलुल्लाह आपने नहीं जगाया, मुझसे जगवाया। अल्लाह के रसूल ने कहा, अली
जब इंसान सोता है, जब उसको उठाया जाता है तो बड़बड़ाता है। अगर मैं उसको उठाता और अगर मैं उसको जगाता, वो बड़बड़ाता, तो नबी की शान में बेअदबी हो जाती, इसलिए मैंने नहीं जगाया। मेरा तीसरा सवाल था, हाथ पांव नीचे होता है, दिल बीच में होता है, सर ऊपर होता है, इसका क्या मतलब हुआ? दुनियावी मिसाल है, हाथ पैर से इंसान काम करता है, दिल बीच में है, माल जमा करता है, सर ऊपर है। अल्लाह को पहचानना चाहिए, जिस अल्लाह ने हमें सर दिया, इसी सर से, इसी दिमाग से मैं अल्लाह उसके रसूल को पहचानना चाहिए। लेकिन मुसलमान आज तक उलमा की इज्जत नहीं कर रहा है और कुरान को नहीं मान रहा है और उलमा सुना रहे हैं, उलमा की गिबत कर रहे हैं। इसी वजह से वो अल्लाह को नहीं पहचान पाए। इंशाअल्लाह हम लोग उलमा की इज्जत करेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, इंशाअल्लाह। हर एक काम तेरा बड़े से जुदा है, वो पाबंद कुरान तो ज़र पे फिदा है। हर एक काम तेरा बड़े से जुदा है, वो पाबंद कुरान तो ज़र पे फिदा है। हनु दो नसारा का क्यों थूक चाटा, कि मूछे तो लंबी दाढ़ी को काटा। मोहम्मद ने महशर में जो पूछ डाला, बताए वो सुन्नत में क्या तूने पाया। तमाशाई मत बन, खबरदार हो जा, अभी वक्त फुर्सत है, बेदार हो जा। पहला पैगाम सीरत के वाले से 1 मिनट का रहा है, इसको ध्यान सुनने की जरूरत है। आज मुसलमान का बच्चा है, इसे भी ये भी मालूम नहीं कि हम किस नबी की उम्मत में पैदा हुए, वो नबी हमारे कैसे पैदा हुए। सीरत के वाले से पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह के नबी जब इस दुनिया में पैदा हुए तो हमारे नबी की शहादत की उंगली उठी हुई थी। जब हमारे नबी इस दुनिया में पैदा हुए तो हमारे नबी का पहला लफ्ज था अल्लाहु अकबर कबीरा। जब हमारे नबी इस दुनिया में नहीं आए थे, जिंदा बेटी को दफन किया जाता था। जैसे ही हमारे नबी की आमद हुई तो उस बेटी को बेटी का मकाम मिला, उस बेटी को बीवी बनने का हक मिला, उस बेटी को माँ बनने का हक मिला। जैसे ही आज हमारा घर में बच्चा पैदा होता है, हम लोग उसका खतना करते हैं, सुन्नत करते हैं। जब हमारे नबी इस दुनिया में आए तो हमारे नबी को सुन्नत खतना कराने की जरूरत नहीं हुई। अल्लाह ने ऑटोमेटिक आमना के शिकम से ही करके भेजा। ध्यान से सुनने की जरूरत है। हमारे नबी मक्का से मदीना हिजरत कर रहे हैं, साथ में कोई नहीं है, अबू बकर साथ में है। अबू बकर कभी आगे चल रहे हैं, कभी पीछे चल रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, अबू बकर क्या बात है, कभी आगे चल रहे हो, कभी पीछे चल रहे हो। कहा या रसूलुल्लाह, जब मुझे पीछे डर लगता है, कोई दुश्मन हाथ लगा कर बैठा हो, जब वो तीर चलाए तो पीठ अबू बकर की हो, नबी की जान बच जाए। कहा आगे क्यों चलते हो। कहा या रसूलुल्लाह, जब मुझे आगे डर लगता है, कोई दुश्मन हाथ लगा कर बैठा हो, जब वो तीर चलाए तो सीना अबू बकर की हो, नबी की जान बच जाए। अल्लाह के रसूल ने कहा अबू बकर, अपना जान खतरे में डाल रहे हो, मेरी जान बचाना चाहते हो। तो अबू बकर ने कहा या रसूलुल्लाह, अगर मुझे कुछ हो गया तन्हा अबू बकर का नुकसान होगा, अगर आपको कुछ हो गया पूरी उम्मत का नुकसान होगा। रिसालत की राहों में मासूम साथी मोहम्मद का अरमान सिद्दीक अकबर। रिसालत की राहों में मासूम साथी मोहम्मद का अरमान सिद्दीक अकबर। सबसे है बरतर, सबसे है बरतर, नबी से है कमतर। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। रसूल अल्लाह को दुनिया ने माना नहीं, इस्लाम से खाली जमाना। सुनो अकबर का ये कौमी तराना, शाफ़े महशर, शाफ़े महशर, दो आलम के सरवर। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। इस हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम था शाहजहां। शाहजहां जिस कुर्सी पर बैठता था वो सोने का था और उसमें मोर था।
मोर की आंख में कोहेनूर था। उस कुर्सी का नाम तख्ते ताऊस था। जैसे ही शाहजहां बादशाह उस कुर्सी पर बैठा, अभी 5 ही मिनट हुआ था, सजदे में गिर गया और कहने लगा, है मेरे खुदा, फिरौन लकड़ी की कुर्सी पर बैठा, सर ऊपर कर लिया, ये शाहजहां सोने की कुर्सी पर बैठा हुआ है, ये सब कुछ तेरा दिया हो, मेरा कुछ नहीं है। थोड़ी सी मुसीबत आती है, मुसलमान घबरा जाता है। थोड़ी सी मुसीबत आती है, खुदा की रहमत से मायूस हो जाता है। थोड़ी सी मुसीबत आती है, आलिम दीन से मोहब्बत करना छोड़ देता है। थोड़ी सी मुसीबत आती है, खुदा का घर जाना छोड़ देता है। मुसीबत में आप खुदा को याद कीजिए, आपकी परेशानी, अल्लाह आपकी परेशानी को दूर फरमा देगा। दिखलाने के लिए जा रहा हूँ, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक आदमी माल कर रहा था। कि यार माल से कुछ नहीं होता, इल्म से होता है। कहा कि माल से क्या नहीं होता, बतलाइए। कहा कि जब इंसान के पास माल आता है तो सर ऊपर होता है, जब इंसान के पास माल आता है तो तकब्बुर करता है, जब इंसान के पास माल आता है तो गुरूर करता है। अब पूछो कि इल्म से क्या होता है, क्या बताइए इल्म से क्या होता। कहा कि जब इंसान के पास इल्म आता है तो सर नीचे होता है, जब इंसान के पास इल्म आता है बड़ों की अदब करता है, जब इंसान के पास इल्म आता है उसी इल्म के जरिए अपने आप ही और पूरी उम्मत को खुदा तक लेकर पहुंच जाता है। इंशाअल्लाह हम लोग पहली फुर्सत में अपने बच्चे को कुरान हदीस की तालीम देंगे। हाँ ठीक है, इंशाअल्लाह अपने बच्चे को पहली फुर्सत में सुन्नती लिबास पहनाएंगे। हाँ ठीक है, इंशाअल्लाह। दिखाने के लिए जा रहा हूं आज क्या होता है इस जलसे में। आप बताइए, अधेड़ कौन है, जवान कौन है, नौजवान कौन है, बूढ़ा कौन है। मैं आपको बतलाने के लिए जा रहा हूं। जिसकी उम्र 30 साल है वो नौजवान है, और जिसकी उम्र 40 साल है वो जवान है, जिसकी उम्र 50 साल है वो अधेड़ है, और जिसकी उम्र 60 है वो जवान भी नहीं रहा, अब बूढ़ा हो गया। इसीलिए थोड़ी सी मुसीबत आए, थोड़ी सी जिंदगी मिली है, खुदा को राजी कीजिए इंशाअल्लाह। गनीमत सिहत है अलालत से पहले, गनीमत सिहत है अलालत से पहले, फरागत मशागिल की कसरत से पहले, गनीमत सिहत है अलालत से पहले, फरागत मशागिल की कसरत से पहले, जवानी बुढ़ापे क्या कहने हैं, जवानी बुढ़ापे की ज़हमत से पहले, इकामत मुसाफिर की रहलत से पहले, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत, जो करना है कर ले बहुत कम है मोहलत, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत, जो करना है कर ले बहुत कम है मोहलत। बस माँ बाप के हवाले से 1 मिनट का पैगाम दे रहा हूँ, उसका पैगाम खत्म कर रहा हूँ। आज मुसलमान का बच्चा जवान है, शादी नहीं हुआ तो माँ को माँ बोलता है, बाप को बाप बोलता है। जैसे ही शादी हुआ अब 2 लफ्ज का इजाफा हो जाता है। माँ बाप को बोझ समझ रहा है, सास ससुर को किबला और काबा समझ रहा का पट्टा। शादी हुआ, शादी से पहले बहन को बहन समझता था, लेकिन कहावत मशहूर है, जिस दूध में छाली नहीं वो दूध बेकार, जिस घर में साली नहीं वो घर बेकार। शादी हुआ, अब क्या होता है, माँ बाप से बात नहीं हो रहा है, माँ बाप से बात नहीं, भाई से बात नहीं, बहन से बात नहीं। अब 10 किलो साबुन सास ससुर के लिए आ रहा है, 10 किलो साबुन बीवी के लिए आ रहा है, 10 किलो साबुन साली के लिए आ रहा है। माँ बाप को साबुन नहीं, बहन को साबुन नहीं, भाई को साबुन नहीं। आज मुसलमान का बच्चा तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा है? ये माँ बाप की और माँ बाप की बद्दुआ की वजह से। आज 80% मुसलमान का बच्चा माँ बाप की आह लेकर घूम रहे हैं, माँ बाप की बद्दुआ लेकर घूम रहे हैं, इसलिए मुसलमानों को तरक्की नहीं है। आपकी आंख के पट्टी हटाने के लिए जा रहा हूँ। हम लोग सोचते हैं यार माँ बाप की दुआ से बद्दुआ से कुछ नहीं होता, आपको दिखलाने के लिए जा रहा हूँ। चीन के अंदर ज़लज़ला आया, एक 5 दिन का बच्चा माँ भी मलबे के नीचे दब गई। 5 दिन के बाद उस मलबे को हटाया जा रहा है, मिट्टी को हटाया जा रहा है। माँ भी जिंदा निकली, बच्चा भी जिंदा निकला, माँ भी जिंदा निकली, बच्चा भी जिंदा निकला। तो उस माँ का इंटरव्यू हो रहा है, उस माँ का इम्तिहान हो रहा है, तो जिंदा रह सकती है, ये 5 दिन का बच्चा जिंदा कैसे रह गया?
तो माँ ने इंटरव्यू में कितना प्यारा जवाब दिया। जवाब दी माँ ने कहा कि जब तक मेरे पेट में दाना था, खाना था, दूध उतरता रहा। जैसे ही मेरे पेट का दाना खत्म हो गया, मेरा दूध उतरना बंद हो गया, तो मैंने दिल से कहा, दिल दूध नहीं है, खूनी जिगर तो है। मैंने दाहिने हाथ के 5 उंगलियों को जख्मी किया, खून निकला, बच्चे को पिलाई। उसके बाद मेरे बच्चे का प्यास नहीं बुझा, तो मैंने बाएं हाथ के 5 उंगलियों को जख्मी किया, खून निकला, बच्चे को पिलाई। उसके बाद मुझे होश नहीं है, मैं कहां हूं, मेरा बच्चा कहां है। उस माँ के सताने वाले न इस दुनिया में आबाद रहोगे, ना उस दुनिया में आबाद रहोगे। इंशाअल्लाह माँ बाप को रुलाएंगे, सासर को हंसाएंगे, हाँ इंशाअल्लाह। खैर, माँ से बढ़ कर, माँ से बढ़ कर, माँ से बढ़ कर, माँ से बढ़ कर कोई नाम क्या होगा। माँ से बढ़ कर उस नाम का हमसे हक अदा क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। माँ से बढ़कर, माँ से बढ़कर वो मोहब्बत का सिला देता है। रिज़्क़ बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है। तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, है वो दाता मेरा हर काम बना देता है। टूटे रिश्ते जोड़ देता है। बात रब पे जो छोड़ देता है, उसके लुत्फ़ करम का क्या कहना, उसके लुत्फ़ करम का क्या कहना। लाख मांगो करोड़ देता है। लाख मांगो करोड़ देता है। जब भी मौलाना महबूब मज़ाहिर साहब के सामने मुझे तकरीर करने का मौका मिलता है, हिंदू मुसलमान के हवाले से 1 मिनट का पैगाम जरूर देता हूँ। हजरत की मौजूदगी में हिंदू मुसलमान भाईचारे के हवाले से 1 मिनट का पैगाम सुनेंगे, हाँ इंशाअल्लाह दिखलाने के लिए जा रहा हूँ। आज हमारा पैगाम नहीं, बल्कि हमारे रसूल का पैगाम है, हमारे नबी का पैगाम है कि तुम्हारे घर के बगल में कोई हिंदू हो, कोई ईसाई हो, कोई यहूदी हो, वो मरेगा, वो अपना हिसाब खुद देगा। अगर तुम खाना खाकर सो गए, वो भूखा रह गया, इसका हिसाब तुम्हें देना होगा। दिखलाने के लिए जा रहा हूं हिंदू मुसलमान से कितना करीब, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है, आपको दिखलाने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान जब हज के लिए जाता है तो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनता, एक लुंगी होती है, एक चादर होता है, उसको पहन लेता है, उसको पहन लेता है। जब आप गैर मुस्लिम को देखिएगा, हिंदू भाई को देखिएगा, जब वो तीरथ में जाते हैं वो भी धोती और चादर में होते हैं। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। मुसलमान मुर्दे की जब कब्र बनती है तो उत्तर और दक्षिण बनती है। जब आप जबतान पुल में देखिएगा, हिंदू भाई का जब चिता रखा जाता है वो भी उत्तर और दक्षिण होती है। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। मुसलमान जब हज के लिए जाता है खाने काबा का 7 चक्कर लगाता है। जब आप हिंदू भाई कहाँ देखिएगा, शादी के मौके से लुंगी में दुपट्टा बांधकर वहां भी 7 चक्कर लगाए जा रहे हैं। कहीं ना तो कहीं है, हक की तलाश करने की जरूरत है। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। दिखलाने के लिए जा रहा हूं, महात्मा गांधी ने हिंदू मुसलमान से मुखातब होकर कहा कि तुम मुसलमान समझकर हिंदू से लड़ते हो, तुम हिंदू समझकर मुसलमान से लड़ते हो। मैंने हिंदू से हा को निकाला, मुसलमान से मैंने मीम को निकाला।
जब हा और मीम को जोड़ दिया जाता है तो हम हो जाते हैं। जब हम हिंदुस्तानी हैं तो फिर झगड़ा किस बात का खड़ा करते हो। मुरारजी भाई देसाई इस हिंदुस्तान के वजीर आजम गुजरे हैं, सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी थे, पुजारी थे। उसी मंदिर के बगल में मस्जिद भी है। मंदिर तो आबाद है, मस्जिद वीरान है। मुरारजी भाई देसाई ने मुसलमानों से हाथ जोड़कर कहा कि एक मुझे मौजिन दे दो, एक इमाम दे दो, मैं तनख्वाह दूंगा, मैं तनख्वाह दूंगा। मुसलमानों ने कहा आप तो हिंदू हो, आपको इमाम की क्या जरूरत, आपको मौजिन की क्या जरूरत। कहा कि मैं चाहता हूं जिस तरीके से एक तरफ मंदिर आबाद है, इसी तरीके से ईश्वर का घर, अल्लाह का घर, मस्जिद भी आबाद रहे। दिखलाने के लिए जा रहा हूं। आज हम लोग हिंदू भाई से नफरत करते हैं, इंशाअल्लाह हम लोग वादा करें हिंदू मुसलमान परे मोहब्बत के साथ रहेंगे। हाँ ठीक है, इंशाअल्लाह। का भागा कछो खिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। एक लख पूत सवा लख नाती, तारा वंद घर दिया न बाती। लंका से कोठी समुद्र सिखाए, तारा वंद की खबर न पाए। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झार जैसे चले जुआरी। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। इस देश में हिंदू ना मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। शंकर भी कृष्ण भी और राम भी यहाँ, शंकर और राम ये बोले हर शख्स का बस एक ही भगवान है बाबा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा, मजहब के परखने की ये पहचान है बाबा। पैगाम खत्म हो गया। 3 काम कीजिए, 3 काम को छोड़ दीजिए, ये जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। हाँ वादा कीजिए इंशाल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में जाएंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे। चमन में जब तक फूल खिलते रहेंगे, रही जिंदगी इंशाल्लाह फिर मिलते रहेंगे। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ वाली जनाब हाफिज़ फैसल रहमानी साहब का। बड़ी खूबसूरती के साथ आपने अपने पैगाम को लोगों के दरमियान रखा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे भाई, आपसे शुरू जलसा से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप पिंडाल में तशरीफ़ ले आए। खड़े आप हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। वाकई आप खड़े रहेंगे तो बदनज़मी पैदा हो सकती है। आप इधर आ जाए, माशाअल्लाह इधर आ जाएं, या जहां पर आप खड़े हैं वहीं बैठ जाएं। जलसे को जलसा बनाकर रखें और ताकि जलसे की जो नौइयत है वो बिगड़ने न पाए। इस वक्त हाफिज फैसल रहमानी ने माँ के हवाले से, वालिदैन के हवाले से बात और पैगाम पहुँचाने की कोशिश की है। ये शेर मेरा मुलाजा फरमाए और उसके बाद इंशाअल्लाह आपके दरमियान इस इलाके की नुमाइंदगी फरमा रहे हैं हजरत मौलाना मुफ्ती फैयाज साहब कासमी दामत बरकातहुम काज़ी शरीयत जिला मधेपुरा। वो आपके दरमियान होंगे कि आंगन में लगे पेड़ से उल्फत नहीं होती,
देखिएगा उलमाए कराम की तवज्जो चाहता हूँ, मुफ्ती साहब आपकी भी खुसूसी तवज्जो कि आंगन में लगे पेड़ से उल्फत नहीं होती, छांव की मगर किसको जरूरत नहीं होती। मौलाना रियाज साहब देखिएगा, आंगन में लगे पेड़ से उल्फत नहीं होती, छांव की मगर किसको जरूरत नहीं होती। अरे दुनिया का खजाना अगर मिल जाए तो क्या है, माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। अरे दुनिया का खजाना अगर मिल जाए तो क्या है, माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। सारी दुनिया तो कमाने के लिए बोलती है, बस एक माँ है जो खाने के लिए बोलती है। सारी दुनिया तो कमाने के लिए बोलती है, बस एक माँ है जो खाने के लिए बोलती है। जो पैगाम आली जनाब हाफिज फैसल रहमानी ने दिया है, हम सब अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे वालिदैन हमसे राजी होंगे, मेरा रब भी हमसे राजी होगा।